पांचवा बामन के रूप में आए। बामना पंचमम प्रोक्ता सद्भावम जागृतम ददात यो सुराणा धर्मलोका हिते दातुम सदाकचा। भगवान बामन के रूप में क्यों आए? बड़े रूप में आते और बलि का गला दबा देते, लेकिन नहीं, भगवान ने कहा दुश्मन यदि बड़ा हो तो छोटा उसके सामने छोटे बन जाने में कोई संकोच की बात नहीं। जब हनुमान जी जा रहे थे लंका में तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा एक लंकनी नाम, उसके सुरसा नाम के उसने देखा एक देवी ने कि देवताओं ने कहा कि हनुमान जी यदि भगवान का काम कर लेंगे तो हनुमान जी को मंगलवार और शनिवार को गुड़ चना और बेसन के लड्डू और पेड़ा लड्डू कलाकंद पैसे चढ़ेंगे, हमको कोई नहीं पूछेगा, इसलिए इसको काम मत करने दो, क्योंकि विघ्न बहुत पैदा करते हैं। तो देवताओं ने देखा था जात पवन सुत देवन देखा, पवन सुत देवन देखा, जाने कंबल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम एन की माता, पठी आई कही तही बाता, आज सुरन ते दीन आहारा, सुरन बतन का पवन कुमारा, सुरसा आ गई मैं तुझे डसूंगी। भगवान हनुमान जी ने प्रार्थना की, माँ मैं मरने से नहीं डर रहा हूँ, लेकिन मैं एक विशेष काम के लिए जा रहा हूँ। मरने से मुझे बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि छड़ मंगोर जीवन के कलिका कल प्रात बजाने खिली न खिली, मलियातल के सुगंध समीर मिली न मिली, कल काल कुठार लियो पड़तो तन नंबर पर चोट झिली न झिली, रट ले हरि राम हरि रचना पर अंत समय में हिली न हिली। अरे माँ मैं मरने से नहीं डर, लेकिन माँ मैं एक विशेष काम के लिए जा रहा हूँ। कहा क्या काम है तेरा? मुझे सुग्रीव ने बताया है कि यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विचारा। और मैंने भी सुग्रीव की आज्ञा मानी है। सुग्रीव ने हमको आज्ञा दी है कि राम काज अरु मोर निहोरा, और बानर कटक जाऊ चहोरा। और माँ मैं निकला भी इसलिए हूँ कि राम काज ले लिए न मन बिसरा तन कर छोड़। और माँ मेरे एक दोस्त ने कहा कि हनुमान जी जरा थक गए होगे, थोड़ा सा जलपान तो करते जाओ। तो माँ मैंने उसको भी मना कर दिया था, हनुमान ते परसा कर्पूर कीने प्रणाम, राम काज कीने बिना मोई कहाँ विश्राम। मैं राम भगवान के कार्य के लिए जा रहा हूँ। तो हनुमान जल्दी बोल क्या कहना चाहता है? माँ मैं यही तो कह रहा हूँ कि राम काज लगी फिर मैं आवो, राम काज लगी फिर मैं आवो, सीता के सुधि प्रभु सुनावम, सीता के प्रभु सुनावम। तब तो बदन बैठी अम्बाई, साथ कहाँ मोहि जान दिमाई, बने हो जतन दिन नहीं जाना, सीना मोहि कहे से हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान जय कपीस तिहु लोक जय कपीस महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संग, सुमति के संग। जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान गोसाई, करहु कृपा गुरुदेव की नाई,
गीता के प्रभु हे सुना दीन नहीं जाना कृष्ण मोह कैसे अनुमान जो जन वर्ते बदल पसारा तन गिन दुगने के विस्तार चोराय जुलन मुक्ति ठल तोरे पवन सुध बसवायु जब जब तस्त जब जब तस्त जब जब तस्त जितना रूप बढ़ाया हनुमान जी भी रूप बढ़ाते सत जो जन ते आनंद कीना 200 रूप पवन सुध दीना कर सकते थे 200 का ही लेकिन देखा है मेरा काम रोक रही है इसके सामने छोटा बन जाने में ही सही है तो हनुमान जी ने क्या किया जैसे सत जो जनते आनंद कीना अति लघु रूप पवन सुत लीना बदन पैठ पुनि बाहर आवा मांगा विधाता से नावा परिणाम क्या हुआ तुम राम काज के लिए जा रहे हो ना तो राम काज की यूनिवर्सिटी में हनुमान जी आपकी फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट पोजीशन आई है मेरिट में फर्स्ट आए आप कैसे राम काज के लिए जा रहे हो ना तो राम काज लगे राम काज सब करे जाओ तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो हरस ले हनुमान तो ये बामन परंपरा थी परम पूज्य गुरुदेव चाहते तो बड़ी बड़ी मंचों पर आ सकते थे विज्ञापन करवा सकते थे बड़े बड़े जैसे कथावाचक आप देखते रहते चमकीले कुर्ते पहन करके प्रवचन दे सकते थे बड़ी बड़ी मंच बनाते अपना तो ऐसे ही साधारण बना दिया और बड़े बड़े 5-5 लाख की 10-10 लाख की मंच बनती और गुरु जी के पास क्या कमी थी रिद्धि सिद्धि सब गायत्री की उनके पास में थी लेकिन नहीं गुरु जी कभी विज्ञापनों में नहीं आए हमेशा छोटा बना करके रखा कभी विद्वता का प्रदर्शन नहीं किया कभी नहीं बताया कि मैं इतना बड़ा लेखक हूँ इतना बड़ा पर्यटक हूँ इतना बड़ा युग दृष्टा हूँ इतना बड़ा युग ऋषि हूँ इतना बड़ा वेद मूर्ति हूँ इतना बड़ा तपोनिष्ठ हूँ और उन्होंने छोटे रूप में सारा काम किया फिर भगवान परशुराम जी के रूप में आए भगवान राम और कृष्ण के रूप में आए फिर भगवान बुद्धम शरणम गच्छामि संगम शरणम गच्छामि धर्मम शरणम गच्छामि के रूप में आए और अब जब स्थितियां विपरीत हो गई हैं अब मैं अंत में आ गया कि बंधुओं जब चारों तरफ हाहाकार है मैंने शुरू में परिस्थितियां बताई थी उन परिस्थितियों के अनुसार आज भगवान के अवतरण लेने की बेला आ गई है क्योंकि अब अंधकार युग ज्यादा है पहले तो एक नौश को कैंसर हुआ था आज तो कैंसर के मरीजों से सारे अस्पताल भरे पड़े हैं पहले तो एक आया थी राजा को टीबी हुई थी आज तो 6 रोग से जाने कितने लोग परेशान हैं पहले तो एक पांडु को पीलिया रोग हुआ था आज तो दारू पीने के कारण जाने कितने लोगों का लीवर डैमेज हो गया आज तो पहले तो बंधुओं 1-2 आदमियों को सांस लेते नहीं बनती थी आज तो सांस कब रुक जाए पता ही नहीं पहले तो हार्ट का कोई सुना ही नहीं था डायबिटीज का कोई रोग ही नहीं था लोग 100 लड्डू खा जाते थे आज तो फीकी चाय के पीते हुए भी आदमी डरता है कि डायबिटीज ना हो जाए बंधु आज ज्यादा स्थिति खराब है पहले तो एक द्रौपदी का चीर खिंचा था आज तो कॉलेज के कैंपसों से जाने कितनी द्रौपदियों के दुपट्टे खिंच जाते हैं पहले तो एक सीता का हरण हुआ था आज तो सरेआम बाजारों से जाने कितनी सीताओं का अपहरण हो जाता है पहले तो बंधुओं कितना सुंदर जमाना था पहले जो है गऊ पाली जाती थी आज कुत्ता पाला जाता है पहले घर से गऊ के रंबाने की आवाज आती थी आज कोई घर पर जाए तो कुत्ता के भौंकने की आवाज आती है बंधु आज क्या हो गया गऊ लावारिस जानवर के रूप में सड़कों पर बैठी रहती है और कुत्ता डंडप के पलंगों पर बैठा रहता है और मारुति और बड़ी गाड़ियों में लग्जरी गाड़ियों में घूमता है आज हालत क्या हो गई पहले लिखा रहता था घर के बाहर आते जाते को राम राम आजकल घर के बाहर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान कोई क्या पहले लिखा रहता था पटेल वर्मा परिवार आपका स्वागत करता है पटेल परिवार आपका स्वागत करता है दुबे परिवार आपका स्वागत करता है आजकल घर जाते से ही लिखा मिलता है संभल के आना इस घर में कुत्ते रहते हैं और कोई भी रहता है कि नहीं भाई पहले बंधुओं भगवान का भजन होता था सिर मटकता था आज कैबरे ट्विस्ट डांस होते हैं कमर मटकती है पहले बंधुओं मंदिर बनते थे आज मॉल बन रहे हैं पहले देवालय बनते थे आज होटल बन रहे हैं पहले शिवालय बनते थे आज मंत्रालय बन रहे हैं पहले धर्मशाला बनती थी आज जो है
बंधुओं, मधुशालाएं बन रही हैं, पहले गौशाला बनती थी, आज भूसा खाने बन रहे हैं। और आज चारों तरफ देखा जाए तो हम संस्कृति की ओर जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति की ओर हमारे नवयुवक नवयुवतियों का जो है कदम बढ़ चुका है, बढ़ नहीं रहा है। बंधुओं, पहले के माँ बाप कहते थे बेटा ये कल्याण पढ़ो या खंड ज्योति पढ़ो, गीता पढ़ो। आज हमारे नवयुवक नवयुवती पॉर्न फिल्मों में ही लगे रहते हैं, फेसबुक और यूट्यूब में जाने क्या क्या देखकर अपना खोपड़ा खराब करते हैं। पहले माँ बाप शादी तैयार करते थे, आज लड़का बरमाला पहना करके लड़की को ले आता, हम तो शादी कर आए, उनकी तमन्नाओं पर पूरा का पूरा तुषारपात हो जाता है। और ये रिलेशनशिप ने तो जो है इतना बर्बाद कर दिया कि अब लड़के लड़कियों की शादी की इच्छा ही नहीं होती। ये आज मैं खुले मन से इसलिए कह रहा हूँ कि मैं केवल व्यास पीठ का वो नहीं हूँ, मैं क्रांतिकारी एक उद्घोषक भी हूँ परम पूज्य गुरुदेव का। इन बातों को मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि आज भारतीय संस्कृति जाने कहाँ जा रही है। ऐसे समय में अब भगवान का अवतार होगा तो किस रूप में होगा? अवतार तो ये पूर्व जातस्थे युगे तो है समस्या स्थान पर जाता उस व्यक्तिगता अपी। पहले व्यक्तिगत समस्याएं होती थी, पहले लंका तक समस्या थी, पहले मथुरा तक समस्या थी, आज तो समस्या पूरी दुनिया में होती हुई चली जा रही है। इसलिए भगवान अब आ रहे हैं तो प्रज्ञावतार निष्कलंक के रूप में आ रहे हैं, क्योंकि अब व्यक्ति में कोई ना कोई कलंक रहता है। रे प्रज्ञावतारो कलकश्चा निष्कलंको पिया पुनः दस्मोऽयं च लोकेऽस्मिन् अवतारस्तु विद्यते महाप्रज्ञेति रूपे च साध्य शक्तिरुत्तमा गायत्री केवलम लोके युग शक्तिर्भविष्यति। यदि भगवान अब निष्कलंक कल की अवतार में आएंगे, क्योंकि शरीर में कोई ना कोई कलंक रहता है। भगवान राम को भी एक व्यक्ति ने कलंकित कर दिया था, भगवान कृष्ण को भी सामंतक चोरी लग गई थी, बारह को सुअर कह दिया था, मत्स्य को मछली कह दिया था। तरह तरह का लोगों ने भगवानों के नाम पर किया। भगवान अब आएगा तो विचारों के रूप में, सिद्धांतों के रूप में, आदर्शों के रूप में, मर्यादाओं के रूप में, धर्म के रूप में, संस्कृति के रूप में, मंदिरों के रूप में, रामलला के रूप में भगवान अब आएगा तो महाकाल के रूप में आएगा। आइए, महाकाल की सवारी चल पड़ी है, हम उसके साथ में सम्मिलित हों और महाकाल और भगवान राम जो पधारे हैं राम वनवास से वापस, हम उनकी अभ्यर्थना हजारों दीपक जला करके करेंगे बस थोड़े से कार्यक्रम में। और आप बैठे यहीं पर, आइए महाकाल के हम सवारी करते हैं, महाकाल के संगी सहचर बन करके अपने आप को कृत्य करें।